हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर एज बाय बीआरपी। तो आइए आज हम लोग एक बेहतरीन रीजनिंग क्लास लगाते हैं और जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग। अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग में जो कि सीरीज के तहत हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसे हम वर्णमाला क्रम भी कहते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत आपने कई वीडियो देखा और उसमें आपने जाना कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज यानी अल्फ़ाबेटिकल जो आप एक श्रृंखला बनाते हैं, क्रम बनाते हैं, तो उसके लिए आपको याद करना पड़ता है ABCD का क्रम। यही ना अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स। नहीं तो इसमें क्या होता है, आप पढ़ भी चुके हैं। एक पर A होता है 2, B, C 3, D 4, E 5, X 24, Y 25 और Z कितना 26। यही तो आपका है। याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स आता है जिसको आप बोलते हैं EOT। E का होता है 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। इससे फायदा क्या होता है? कोई भी, जैसे हम कहें कि O का कितना है 15, तो O के बाद P आपको खुद याद हो जाता है 16 और इसके पहले N आपको खुद याद हो जाता है 14। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप कोई भी एक वर्ड लिखिए, कोई भी जो मन है आपको। जैसे हमको मन है लिखने का रिसर्च, RESEARCH, हमने लिख दिया और इसका आप नंबरिंग जो याद किए उसको बैठाइए। जैसे R का कितना होता है 18, R का कितना होता है 18, E का 5, S का 19, E का 5, A का 1, R का 18, C का 3 और H का 8। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। फिर कोई लेटर लिख लेते हैं। मान लीजिए L है तो L का कितना होता है आपको पता भी होगा कि 12 होता है। नहीं, हमको लिखना है लोटस, LOTOUS, लोटस होता है। आप एक वर्ड लिखिए और उसको क्रम में लगाइए। L का 12, O का कितना होगा 15, T का कितना होगा 20 और इसका कितना होगा O का 15, U का 21 और S का कितना होगा 19। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। हमको जैसे लिखना है रोमन, अब इसका लिख कर देखते हैं। रोमन का R का कितना होगा 18, O का क्रम कितना हो जाएगा 15, M का 13, O का 15, N का कितना होगा 14। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप इसको इसी तरीके से अल्फाबेट का क्रम को याद करें। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आगे बढ़िए, अगर दिक्कत नहीं है तो। अब इसके बाद आता है एक विपरीत लिखने का, नहीं अपोजिट, विपरीत शब्द यानी अपोजिट। अगर आपको विपरीत वर्ण लिख देते हैं। अपोजिट लेटर लिखना हो तो बिल्कुल आसान तरीका मैंने बताया था। जैसे मान लीजिए कि L का होता है अपोजिट O, V का अपोजिट कौन होता है E, A का अपोजिट कौन होता है Z, V का अपोजिट कौन होता है Y। अब क्या है तरीका? ऐसे तो हम नहीं याद कर पाएंगे। तो L का होता है आपका कितना 12, O का कितना होता है 15, V का होता है 22, E का 5, A का 1, Z का 26, B का 2 और Y का कितना होता है 25। यानी गौर कीजिए, सबको अगर ऐड कीजिएगा तो देखिए कितना आ रहा है 27, 27, 27। सबको ऐड करेंगे 27 आएगा ना। इसका मतलब स्पष्ट है कि जिस लेटर का अपोजिट निकालना हो आपको, आप 27 पुराएंगे। कितना पुराएंगे 27। जैसे हमें निकालने का मन है Q का, किसका निकालने का मन है Q का अपोजिट, तो Q का होता कितना है क्रम 17 और 17 में कितना जोड़ दे कि हो जाएगा 27, 10 जोड़ देंगे और 10 पर होता कौन है O, यानी आप O होता है J होता है। क्या होता है J होता है। नहीं तो J होता है तो Q का अपोजिट कौन हो जाएगा J हो जाएगा। कैसे जान गए? 27 पूरा के जान गए। अगर मान लीजिए कि आपको लिखना है N का अपोजिट बताइए। N का होता है 14 और अपोजिट करने के लिए कितना चाहिए 13, 13 पर कौन होता है M होता है, तो मेरा अपोजिट निकल गया, यानी 27 पुराना पड़ता है। कोई दिक्कत है क्या? तो मैं आशा करता हूं कि आपको अपोजिट भी निकालने आ गया होगा। अगर आ गया है तो मैं आपको अब कुछ क्या करा दूं, क्वेश्चन से दर्शन करा देता हूं। तो आइए, तैयार है तो ठीक है। तो हम लोग जो देख रहे हैं अभी वह प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट यानी वर्णमाला पर आधारित समस्या को हम लोग देखेंगे। और हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं? अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ रहे हैं। तो अल्फाबेटिकल सीरीज जो होता है, अल्फाबेट का मतलब केवल ABCD का यूज करते हुए क्रम बनाएंगे ना, तो उसमें जो सीरीज आता है उसमें क्या क्या आप पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है। एक चैप्टर है जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग।
समझ गए? जब हम किसी भी चीज को कोड कर देते हैं ना तो उसको बोलते हैं कोडिंग। नहीं, और डिकोड क्या होता है? जो कोड है उसको हम फिर से निकालते हैं, हम समझेंगे फिर से उसको। तो हम लोग इसमें चैप्टर कौन कौन देखेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज में? एक देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग, दूसरा चैप्टर इसमें देखेंगे पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, ये सेकेंड चैप्टर होगा इसका। और तीसरा इसमें पढ़ेंगे लेटर सीरीज पढ़ेंगे, लेटर सीरीज पढ़ेंगे। और लेटर सीरीज के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन, यानी वर्ड को कैसे हम फॉर्मेशन करते हैं ये पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें आएगा जम्बलिंग आएगा, जम्बलिंग आएगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी पढ़ेंगे, यानी डिक्शनरी में कैसे वर्ड को हम लोग लेटर के माध्यम से क्रम लगाते हैं। तो ये आपका है अल्फाबेटिकल सीरीज के अंतर्गत इतने चैप्टर का हम लोग अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा? कोडिंग एंड डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, जम्बलिंग और डिक्शनरी। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं एक एक करके चैप्टर को ओपन कर रहा हूं। करेक्ट है? कहीं भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है? तो पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले। तो अल्फाबेटिकल सीरीज के तहत जो आपने डिफरेंट नेम देखा उसमें से आज हम पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब आपके मन में एक सवाल आना शुरू हो गया होगा कि कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। तो सबसे पहले समझिए कोडिंग एंड डिकोडिंग जो होता है उसको हम हिंदी में हम बात करें तो कहते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब एक संकेत में आपको बात करेगा। करेक्ट है? तो सबसे पहले आप जाने कि जब हम अपनी बात को किसी को गुप्त तरीके से बताते, गुप्त तरीका समझते हो ना, सीक्रेट रूप से छुपा कर इशारा में बताते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग कोड। उसको क्या कहते हैं? यानी सिंपल सी बात आप ये बोलेंगे कि जब हम अपनी बात को किसी गुप्त तरीके से व्यक्त करते हैं, गुप्त माने छिपा कर बोलते हैं, लेकिन सामने वाला जिसका आप कहना चाहते हो वो तो समझ जाता, लेकिन और दूसरा उसको बात को समझ नहीं पाता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम कोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कोडिंग। लेकिन गुप्त तरीके से कही गई बात को जब हम वास्तविक तरीके से, जब भी कोई बात गुप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक तरीके से या वास्तविक अर्थ में व्यक्त कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, जब आप अपनी बात को किसी गुप्त तरीके से कहते हैं तो यह कहलाता है कौन चीज? कोडिंग कहलाता है। और जब गुप्त बातों को जब हम वास्तविक अर्थों के साथ बता देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिकोडिंग। कोड माने कोड करना और डिकोड माने उस कोड के रहस्य को उजागर कर देना। करेक्ट है? जैसे अगर आप जो है 2 स्वेटर पहन के आए हैं और ऊपर वाला दिख रहा है अंदर वाला नहीं दिख रहा है, मैंने उसको इशारा में कहा कि हाँ, वो समझ गया, अच्छा ये कोड बात हो रही है स्वेटर की, नहीं तो वो तो समझ रहा है, लेकिन आपने तो कोड किया हुआ कि ऐसे बताना मतलब 2 स्वेटर है, नहीं। लेकिन अगर सामने वाले को बता दी कि ऐसे करेंगे तो समझना कि 2 स्वेटर है, नहीं। तो ये जो आपका कोड था उसको मैंने क्या कर दिया? डिकोड कर दिया। जब हम किसी भी बात को गुप्त तरीके से व्यक्त करते हैं तो उसको बोलते हैं कोडिंग, और जब उसको गुप्त बातों को अगर वास्तविक अर्थों में व्यक्त कर दे तो उसी को क्या कहते हैं? डिकोडिंग। अब आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले अल्फाबेटिकल क्रम आपको याद होना चाहिए, एक क्रम से और दूसरा अपोजिट से भी, नहीं तो बढ़े हम लोग तो याद आपको हो गया होगा। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि u का कितना होता है, तो u का कितना होता है? क्रम 21 होता है। अगर आपसे पूछे कि बताइए x का कितना होता है? 24 होता है। अगर आपको पूछे कि w का कितना होता है? 23 होता है। अगर पूछे l का कितना क्रम होता है तो 12 होता है। l का कितना होता है? 12। m का कितना होता है? 13। n का कितना होता है? 14। और k का कितना हो जाएगा? 11। k का कितना होगा? 11। समझ रहे हैं ना बात को? तो आप क्रम जरूर याद कर लीजिए, जहां कहीं भी रहते हैं आप एक कागज पर नोट कीजिए, ए से लेकर जेड तक क्रम लगाइए, 1 2 3 4 और 26 तक, और उसको सामने रखिए और डेली एक बार खड़ा होकर पढ़िए। ए 1 बी 2 सी 3 डी 4 ऐसे करके जेड तक जाए 26 तक। करेक्ट है? जब आपको याद हो जाएगा आपको क्वेश्चन बनाने में क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो आइए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं कोडिंग एंड
डिकोडिंग में। और दूसरी बात समझिए, अगर आपको कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने का शौक है, आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए दो बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। कितनी बातों का? दो बातों का। पहला बात यह है कि आप क्या करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को याद कर लेंगे। पहला काम क्या कीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को याद कर लेना है। आप अपने घर में ऐसे ही सजाइएगा, आप ऐसे बहुत डॉट डॉट मत मारिएगा। आप कैसे लिखिएगा, ए से लेकर जेड तक, और ऐसे लिख दीजिएगा नहीं, और 26 तक लिखिएगा। और फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, आप बार बार घर पे पढ़िएगा और अपने सामने एक और चीज रखिएगा, और वो क्या होगा, ई जो टी होगा। नहीं तो इस तरीकों को याद करिए। दूसरा तरीका क्या है कोडिंग डिकोडिंग पर बनाने का, सबसे आसान, तो कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम को भी याद कर लेना है। विपरीत क्रम समझते हैं ना आप लोग? विपरीत क्रम माने जेड होगा, उसके बाद वाई एक्स, नहीं जेड वाई एक्स सी, यहाँ पे बी ए, यानी 26 25 24 नहीं, और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3 2 1, ये ना होगा। और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया था कि 26 का अपोजिट कौन होता है, 1 होता है, 25 का अपोजिट होगा 2, 24 का अपोजिट होगा 3, ऐसे ही ना। तो ये कैसे याद कीजिएगा, तो 27 पूरा के याद करेंगे। जैसे अगर हमको किसी ने पूछ दिया, बताइए सर v का कितना होगा अपोजिट, तो हम v का जानते हैं कितना होता है 22, और कितना जोड़ेंगे जो आपका 27 हो जाएगा, तो 5, यानी यहाँ पे कौन आ जाएगा, e, v का अपोजिट कौन हो जाएगा, e हो जाएगा। करेक्ट है। तो दो बातों का आप अपने जीवन में उतार ले, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपने यह भी काम याद कर लिया होगा। तो आइए क्वेश्चन से हम उद्घाटन करते हैं आज के बैच का। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में, गौर कीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन दे दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में जी का क्रमांकिक, नहीं जी का अगर आपको पूछे क्रमांकिक मान ज्ञात करे, जी का क्रमांकिक मान ज्ञात करे, तो आप कर लेंगे। कैसे करेंगे, जी को आपको पता होगा, अगर नहीं भी याद है तो हम इजोटी, तो मुझे याद है इजोटी, है ना याद आपको। ई का 5, जे का 10 होता है, ओ का होता है 15, इसका 20, इसका 25। हमको चाहिए जी, तो जी कहाँ पे आएगा आप ही बताइए, इसी के आसपास आएगा। इसके पहले आई हो जाएगा, इसके पहले कौन हो जाएगा, एच। इसका होता है 10 9, तो इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका। लेकिन हमको तो चाहिए जी, तो इधर से नजदीक पड़ता है मेरे को, नहीं 5 6 7, जी का कितना हो जाएगा 7, यानी इसका आंसर कितना हो जाता, 7 हो जाता। जी का क्रमांकिक मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कोई भी पूछ दे, अगर हमको पूछ दे तुरंत कि बताइए ओ का कितना होगा, 15 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे डब्लू का बताइए, तो डब्लू का कितना बोलिएगा, 23 बता देंगे। एकदम लिखना है, क्विक जवाब देना है आपको। करेक्ट है। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कुछ ही पल में। अब आपसे पूछता है इस तरीके से क्वेश्चन, बताइए एल का विपरीत अक्षर बताइए, एल का विपरीत अक्षर बताया जाए, एल का विपरीत अक्षर। फिर पूछ दे आपको कि क्यू का क्रमांक बताया जाए, क्यू का क्रमांक बताया जाए। तो आप देखिए एल का होता कितना है, सो पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एल का होता है 12, 27 पुराने के लिए चाहिए 15, और 15 पर कौन होता है, ओ, यानी एल का अपोजिट कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अगर क्यू का क्रम पूछता है तो आपको पता है, ओ का पता है, ओ का कितना होता है, ओ का होता है 15, और पी का होता है 16, तो क्यू का कितना हो जाएगा, 17 हो जाए। कोई परेशानी है तो बताया जाए। समझ में आ गया? तो अगर परेशानी नहीं है तो लगातार इस चैनल पे बने रहे, लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और तुरंत अगर नए व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी अपलोड करूं वीडियो आपको मिले सबसे पहले नोटिफिकेशन। तो बने रहिए इस चैनल पर और लगातार पढ़ते रहिए, मन लगा के रहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, आपका जो है क्वेश्चन कहता कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOVELY को MPWFMZ लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, MPWFMZ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में कहता है कि उसी सांकेतिक भाषा में BELOVED को क्या लिखा जाएगा। देखिए यही है,
आपने LOVELY को MPWFMZ लिखा, यानी आपने इसको क्या कर दिया, इसको आपने कोडिंग किया। क्या आपने किया, कोड कर दिया। किसको कोड किया, इसको आपने क्या कर दिया, कोड कर दिया। और अब आप क्या करना चाहते, आप इसका पूछा जा रहा है कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, इसको बनाने का तरीका समझिए। LOVELY है ना, इसको जब बनाना होगा ना तो आप सामने सामने लिख दीजिएगा। देखिए MPWFMZ यही ना आपका है। देखिए बनाने का तरीका, दो तरीका है, या तो आप नंबरिंग कर लीजिए, क्रम कर लीजिए, या दूसरा चेक कर लीजिए कैसे कैसे जा रहा है। अच्छा देखिए, L के बाद M हो रहा है, कितना जोड़ा होगा, O में एक जोड़ा तो P, V में एक जोड़ा तो W, E में एक जोड़ा तो F, L में एक जोड़ा तो M, और Y में एक जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, Z। क्या कोई दिक्कत है, समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से अगर VELOVED को बनाना हो तो सिंपल, एक एक तो बढ़ रहा है। V का C हो जाएगा, E का क्या हो जाएगा F, L का M, O का P, V का W, E का F, और D का क्या हो जाएगा E। देख लीजिए ऐसा कहाँ पे लिखा गया है, CFMPWFE। आपका ऑप्शन नंबर कौन हो गया, C। यानी अगर आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको मिलेगा ओ मार्कशीट, उसमें क्या लिखा रहता है 1 2 3 4 ऐसे ही रहेगा, और ऊपर ऑप्शन रहेगा ABCD। आपका आंसर आ गया C। तो C वाले को ऐसे लेकर, मोटा वाला पेन आता है, घस दीजिएगा, आपका आंसर हो गया, 1 नंबर पक्का हो गया। तो आज हम लोगों ने अल्फाबेटिकल सीरीज के अंतर्गत कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर को शुरुआत किया। अगर चाहते हो कि आपको और वीडियो मिले, नहीं पूरा चैप्टर अगर करना चाहते हैं तो आइए इस चैनल पे लर्नराइज बाय VRP के माध्यम से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिले। तो मिले फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी एंजॉय।